ओशो के बारे में किसी ने भी सुना है। हमने उनकी जो किताब थी संभोग से समाधि, एक सेक्स गुरु के रूप में उनको उसकी वजह से सुना। सच्चाई क्या थी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम जनता ओशो के बारे में जब भी सुनती है या किसी ने भी सुना है तो पता नहीं क्यों, या तो हमने उनकी जो किताब थी संभोग से समाधि उसकी वजह से सुना, या एक सेक्स गुरु के रूप में उनको ज़्यादा प्रचारित किया गया। और इसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, यानी जो विदेशों से लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा उनको मानते थे और उनकी जो फॉलोइंग थी वो एक टाइम पे इतना बड़ा कल्ट बन गया था कि सरकारें हिल गई थी। हमने सुना है अमेरिका की सरकार ने भी उनको जेल में डाला, हिंदुस्तान की सरकार भी उनके खिलाफ हो गई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत उनके करीब रहे हैं, तो सच्चाई क्या थी? ये बहुत भगवान का ही कोट है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया को ऐसी नहीं देखते हैं जैसी दुनिया है, आप दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे आप हैं। अधिकांश लोग काम वासना से भरे हुए हैं, काम वासना के भूखे हैं, क्योंकि हमारे धर्मों ने, अधिकांश धर्मों ने इस तरह से काम वासना को रखा है कि ये पाप है ना। तो काम वासना में लोग जाते भी हैं तो उसके बाद गिल्ट लेके लौटते हैं। जब तक ओशो से हम लोग नहीं मिले थे, हम लोग की भी ऐसी ही स्थिति थी। काम वासना तो शरीर की आवश्यकता है, उसमें लोग जाते हैं, लेकिन लौटते हैं एक तरह का अपराध भाव लेके कि कुछ गलत किया। जो लोभी हैं उन्होंने ओशो की रोल्स रॉयस देखी, ओशो को नहीं देखा, रिच मैन्स गुरु कह दिया। लोभी थे उनकी आंखें, वो रोल्स रॉयस जो बैठा उस पर नहीं थी, किस मॉडल का रोल्स रॉयस, कितने नंबर है, सबको याद है कि ओशो के पास 97 रोल्स रॉयस थी। वाह, है ना। ये किसी को याद नहीं कि ओशो ने कितने प्रवचन दिए, कितने किताब लिखे, लेकिन रोल्स रॉयस कितनी थी बच्चे बच्चे को याद है। और ओशो की जो किताब है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, इस किताब को भी अंधे लोग पूरा नहीं देख पाते हैं। संदेश क्या है? काम वासना से मुक्ति की ओर, कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस मतलब निर्वाण, फ्रॉम सेक्स टू निर्वाण है वो। हिंदी में है सेक्स से समाधि। समाधि कोई देखता नहीं है, अंधा है, वो सिर्फ सेक्स देखता है ना। किताब की टाइटल भी लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग अंधे हैं इस दुनिया में। पूरी टाइटल पढ़ें तो उनको दिखाई पड़ जाए कि ओशो क्या कर रहे हैं, कि कैसे सेक्स से समाधि पर जाया जा सकता है। लक्ष्य तो समाधि है ना, सेक्स तो सीढ़ी है। लोग सीढ़ी पर ही अटक के रह गए, ऊपर लक्ष्य नहीं देख सके। जो अधिकांश लोग लोभी हैं तो उन लोगों ने ओशो की रोल्स रॉयस देखी, उनकी घड़ी देखी, बहुत महंगी है ना। और अधिकांश लोग कामुक हैं, उनको सेक्स गुरु कर। तो ये ओशो का परिचय नहीं है। जब लोग कोई बोलता है तो अपना परिचय देता है। हम लोग ने उनमें समाधि देखी, हमने उनमें बुद्धत्व देखा, हमने उनमें विश्व का भविष्य देखा। ओशो में आने वाली दुनिया कैसी बननी चाहिए इसका ब्लूप्रिंट हमने देखा। तो जिनके पास आंखें हैं उन्होंने ओशो में दिव्यता देखी, और अधिकांश लोगों के पास जो है उन्होंने देखा। तो मैं इस बात को तो समझता हूँ कि ओशो जी ने अपने समय में लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया कि जितने भी धर्मगुरु उस समय के रहे, उन्होंने कहा अपनी सेक्स इच्छा को आप दबा के रखें, काम वासना को दबाएं, दूर करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको एज ए टूल आप इस्तेमाल करो, सीढ़ी बनाओ ऊपर चढ़ने की। बिल्कुल, इसी में अटके नहीं रहे। ओशो ने सेक्स को लक्ष्य नहीं वाला, उसको सोपान बनाया, उससे समाधि पर जाने का एक रास्ता बनाया। बिल्कुल।